राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऑनलाइन क्लासेस की कड़ी में आज हम हिंदी साहित्य बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को, जन्म स्थान इनका काशी उत्तर प्रदेश, इनके पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी को हुई थी। अब इनका विस्तृत रूप से जीवन परिचय जानेंगे हम। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र एक अच्छे कवि थे और गिरधर दास उपनाम से कविता लिखा करते थे। 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय इनकी आयु 7 वर्ष की रही होगी। ये दिन उनकी आँख खुलने के दिन थे। भारतेंदु का कृतित्व साक्ष्य है कि उनकी एक बार आंखें खुली तो बंद नहीं हुई। उनके पूर्वज अंग्रेज़ों के संपर्क में थे, धनाढ्य परिवार था। हरिश्चंद्र जी जब 5 वर्ष के थे तो इनकी माता की मृत्यु हो गई और 10 वर्ष के थे तो इनके पिता का देहावसान हो गया। इस प्रकार बचपन में ही माता पिता के सुख से वंचित हो गए। विमाता ने इनको खूब सताया। बचपन का सुख भारतेंदु जी को नहीं मिल पाया। शिक्षा की व्यवस्था प्रथा पालन के लिए ही होती रही। संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते उनमें स्वतंत्र रूप से देखने और सोचने समझने की आदत का विकास होने लगा। पढ़ाई की विषय वस्तु और पद्धति से भारतेंदु का मन उखड़ता रहा। क्वींस कॉलेज बनारस में प्रवेश लिया। 3-4 वर्षों तक कॉलेज आते जाते रहे, पर यहाँ से मन बार बार भागता रहा। स्मरण शक्ति तीव्र थी, ग्रहण क्षमता अद्भुत, इसलिए परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते रहे। बनारस में उन दिनों अंग्रेजी पढ़े लिखे और प्रसिद्ध लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। भारतेंदु जी शिष्य भाव से उनके पास जाते थे और भारतेंदु जी ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को अपना गुरु मान लिया। उन्हीं से इन्होंने अंग्रेजी सीखी। भारतेंदु जी ने स्वाध्याय से संस्कृत, मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू भाषाएं सीख लीं। उनको काव्य प्रतिभा अपने पिता से विरासत के रूप में मिली थी। इन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही एक दोहा रचकर अपने पिता को सुनाया और उनसे सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। दोहा इस तरह से था: ले ब्योड़ा ठाड़े भये श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सेन को हनन लगे भगवान। धन के अत्यधिक व्यय के कारण भारतेंदु जी ऋणी हो गए और दुश्चिंताओं के कारण उनका शरीर शिथिल होता गया। परिणाम स्वरूप 1885 में अल्पायु में ही, मात्र 35 वर्ष की आयु में ही वो काल के ग्रास बन गए। साहित्यिक परिचय देखते हैं अब हम भारतेंदु जी का, तो बड़ा ही विपुल साहित्य की, इतनी कम समय में इन्होंने बड़े विपुल साहित्य की रचना करी। साहित्य की हर विधा पर इन्होंने अपनी कलम चलाई और बहुत सी विधाओं का जन्मदाता भारतेंदु जी को माना जाता है। भारतेंदु के बृहद साहित्यिक योगदान के कारण ही 1857 से 1900 तक के कालखंड को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, तो दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद की श्रेणी में। प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला की विशेष माधुर्य है। 15 वर्ष की अवस्था से ही भारतेंदु ने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी थी।
18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कविवचन सुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसमें उस समय के बड़े बड़े विद्वानों की रचनाएं छपती थीं। वे 20 वर्ष की अवस्था में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाए गए और आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने 1868 में कविवचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधिनी नामक पत्रिकाएं निकालीं। साथ ही उनके समानांतर साहित्यिक संस्थाएं भी खड़ी कीं। वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की थी। राजभक्ति प्रकट करते हुए भी अपनी देशभक्ति की भावना के कारण उन्हें अंग्रेजी हुकूमत का खूब भाजन बनना पड़ा। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने 1880 में उन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की। हिंदी साहित्य को भारतेंदु की देन भाषा तथा साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में है। भाषा के क्षेत्र में उन्होंने खड़ी बोली के उस रूप को प्रतिष्ठित किया जो उर्दू से भिन्न है और हिंदी क्षेत्र की बोलियों का रस लेकर संवर्धित हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियों की बात की जाए, प्रमुख कृतियों में सबसे पहले हम इनके मौलिक नाटकों की चर्चा करेंगे। तो इनके मौलिक नाटकों में वैदिकी, हिंसा हिंसानुभवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप ये अधूरा रहा था, जिसे बाद में बाबू कृष्णदास ने, राधा कृष्णदास ने पूरा किया। अनूदित नाट्य रचनाओं की बात की जाए तो उनमें हैं विद्या सुंदर, यह यतीन्द्र मोहन ठाकुर कृत बंगला संस्करण, चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण का अनुवाद है। पाखंड विखंडन कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तृतीय अंक का अनुवाद है। धनंजय विजय कांचन कवि कृत संस्कृत नाटक का अनुवाद है। कर्पूर मंजरी रायशेखर कवि कृत प्राकृतिक नाटक का अनुवाद है। भारत जननी बंगला की भारत माता के हिंदी अनुवाद पर आधारित है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है और दुर्लभ बंधु शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। निबंध संग्रह की बात की जाए तो इनका निबंध संग्रह था पहला नाटक, उसके बाद कालचक्र, लेवी, प्राण लेवी, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, स्वर्ग में विचार सभा आदि आदि। काव्य कृतियों की चर्चा की जाए तो काव्य कृतियों में प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा ये खड़ी बोली का काव्य है। प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, दान लीला, तन्मय लीला, नए जमाने की मुकरी, सुमनांजलि, बंदर सभा ये हास्य व्यंग है। बकरी विलाप यह भी हास्य व्यंग्यात्मक है। कहानी, इन्होंने एक कहानी लिखी अद्भुत अपूर्व स्वप्न नाम से। यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखे सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। एक आत्मकथा भी लिखी, एक कहानी कुछ जग बीती कुछ आप बीती, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती के नाम से आत्मकथा लिखी। इन्होंने 2 उपन्यासों की रचना करी, पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा। धन्यवाद।